हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जामिनर। इस चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी जीडी 2024 एग्जाम के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके एंड जीएस क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए लेकर के फिर से आया हूँ। ये जो सारे 25 क्वेश्चन आंसर हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि साल 2021 में पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था। हमारे ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी लियाकत अली खान, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प डी, जो कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 49, ऑप्शन बी अनुच्छेद 53, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 41। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प सी, जो कि अनुच्छेद 32। बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है म्यूरेटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है। हमारे ऑप्शन ए HNO3, ऑप्शन बी H2SO4, ऑप्शन सी ASH3, ऑप्शन डी HCl। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प डी, जो कि HCl होगा। बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, चौथा क्वेश्चन है इनमें से किसके अनुसार तापमान और अन्य भौतिक स्थितियां नियत रहने पर किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाली धारा दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। हमारा ऑप्शन है हुक का नियम, ऑप्शन बी ओम का नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का नियम, ऑप्शन डी पास्कल का नियम। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प बी, जो कि ओम का नियम। बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, पांचवा क्वेश्चन है सितंबर 2021 में भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक ऐसा उपकरण विकसित किया जो डैश में सक्षम बना सकता है। हमारा ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में कपड़े धोने, ऑप्शन बी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में खाना गर्म करने, ऑप्शन सी वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपित करने, ऑप्शन डी वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में जैविक प्रयोग करने। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प डी, वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में जैविक प्रयोग करने। बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, छठा क्वेश्चन है नवंबर 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस राज्य में पोर्टेबल ट्रांजिट हॉस्पिटल स्ट्रक्चर का उद्घाटन किया। हमारे ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ए, तमिलनाडु में नवंबर 2020 में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तमिलनाडु के अरकोनम स्थित एनडीआरएफ स्टेशन में पोर्टेबल ट्रांजिट हॉस्पिटल स्ट्रक्चर का उद्घाटन किया। बढ़ते हमारे सातवें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, सातवां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी है। हमारे ऑप्शन है नेचुरल हिस्ट्री, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी पेरिस्पल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प बी, इंडिका। बढ़ते हमारे आठवें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, आठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के लिए पेशेवर क्रिकेट नहीं खेला है। हमारा ऑप्शन है विजेंद्र सिंह, ऑप्शन बी सौरभ गांगुली, ऑप्शन सी हरबंस सिंह, ऑप्शन डी वीरेंद्र सहवाग। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ए, जो कि विजेंद्र सिंह है। ये एक हरियाणा के भारतीय पेशेवर मुक्केबाज हैं। वो भारत के लिए मुक्केबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। उन्होंने जो विजेंद्र सिंह हैं उन्होंने ओलंपिक के 2008 में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था। बढ़ते हमारे नौवें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नौवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। हमारा ऑप्शन है एक फर्म में कार्य करना, ऑप्शन बी एक नए घर का निर्माण, ऑप्शन सी बाजार में मछली बेचना, ऑप्शन डी गृहिणी का कार्य। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी, गृहिणी का कार्य। बढ़ते हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य कृति संध्याकर नदी द्वारा रचित है। हमारा ऑप्शन है गीत गोविंद, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी रामपाल चरित, ऑप्शन डी वृद्ध चरित। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प बी, सी, जो कि रामचरित्र जो रचना है संध्याकर नंदी द्वारा रचित है। बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 11वां क्वेश्चन है द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है। हमारा ऑप्शन है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, ऑप्शन बी सुधा मूर्ति, ऑप्शन सी चेतन भगत, ऑप्शन डी राकेश कौल। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प डी, राकेश कौल, जो है द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर के लेखक
हैं राकेश कौल। बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 12वां क्वेश्चन है, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस डैश भाषा में लिखी गई है। हमारा ऑप्शन से ऑप्शन ए अश्मी, ऑप्शन बी अवधि, ऑप्शन सी स्वर्ण, ऑप्शन डी संस्कृत। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प बी अवधि। तुलसीदास उन्होंने जी ने हिंदी में अवधि रूप में रामचरितमानस की रचना की। यह रचना उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्य कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी एक मानवतावादी कवि थे जिसने पारिवारिक आदर्शों का समर्थन किया और राम की भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया। बढ़ते हमारे 13वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 13वां क्वेश्चन है, दशहरे के पर्व को डैश के नाम से भी जाना जाता है। हमारा ऑप्शन से ऑप्शन ए धनतेरस, ऑप्शन बी नवरात्रि, ऑप्शन सी दुर्गाष्टमी, ऑप्शन डी विजयदशमी। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प डी विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है दशहरे को। बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 14वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में रेपो दर क्या थी। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 4.5%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 3.5%। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ए जो कि 4% थी अक्टूबर 2020 में रेपो दर। बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 15वां क्वेश्चन है, चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत के इनमें से किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी नागालैंड। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प डी नागालैंड। नागालैंड के फेक जिला में स्थित किकरूमा गांव में जल संग्रहण प्रणाली को जाबो कहा जाता है। जाबो का अर्थ क्या होता है? जाबो का अर्थ होता है पानी जमा करना। यह पहाड़ों से बहने वाले वर्षा जल संग्रहण का एक सरल तरीका है और तालाबों में संग्रहित जल से धान के खेतों की सिंचाई की जाती है। पढ़ते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 16वां क्वेश्चन है, महेश भूपति और लिंडर पेस्ट ने किस वर्ष विम्बलडन पुरुष युगल खिताब जीता था। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 1995। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प बी 1999 में जीता था। बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी देश में अलकनंदा नदी से मिलती है। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है विष्णुप्रयाग, ऑप्शन बी कर्णप्रयाग, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी देवप्रयाग। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प सी रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटित थी। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए ज्वालियांवाला बाग नरसंहार, ऑप्शन बी काकोरी कांड, ऑप्शन सी चौरा चौरी कांड, ऑप्शन डी चापेकर बंधुओं द्वारा फ्लैग कमिश्नर की हत्या। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प डी चापेकर बंधुओं द्वारा फ्लैग कमिश्नर की हत्या। बढ़ते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है राजीव जलोटा, ऑप्शन बी रोहन जेटली, ऑप्शन सी नीलेश शाह, ऑप्शन डी ए के सिंह। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प बी जो कि कौन है, रोहन जेटली। बढ़ते हमारे 20वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 20वां क्वेश्चन है, बूढ़ी दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। हमारा ऑप्शन से ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी गंगा। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ए ब्रह्मपुत्र। बढ़ते हैं हमारे 21वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 21वां क्वेश्चन है, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है। हमारा ऑप्शन से ऑप्शन है मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन बी संपूर्ण बेरोजगारी, ऑप्शन सी प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन डी आंशिक बेरोजगारी। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प सी प्रच्छन्न बेरोजगारी। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग होते हैं तो उसे प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र में इस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 22वां क्वेश्चन है, ग्रेडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प बी जो कि मध्य प्रदेश। जो ग्रेडा मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, यह नृत्य तब आयोजित होता है जब रबी की फसल की कटाई के लिए तैयार होता है। इस अवसर पर लोग एक दूसरे से मिलकर अच्छी फसल के लिए बधाई देते हैं। और जो ग्रेडा नृत्य है उसके 3 चरण होते हैं। पहला होता है शेला, दूसरा सेला लाकी और तीसरा सेला भदोनी।
बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 23वां क्वेश्चन है, नीतीश कुमार जिन्होंने 16 नवंबर 2020 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, इनमें से किस दल से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन सी भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन डी जनता दल यूनाइटेड। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प डी, जनता दल यूनाइटेड। 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, वे जनता दल यूनाइटेड से हैं। अक्टूबर नवंबर 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए विजयी रहा। बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? हमारा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मेथेन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी जलवाष्प। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प जो कि सी ऑक्सीजन। बढ़ते हैं हमारे 25वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 25वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? हमारे ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ए बाल गंगाधर तिलक। गरम दल के प्रमुख नेता थे तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक पहले राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने स्वराज की मांग स्पष्ट रूप से की। तिलक ने 1916 में पूना में होम रूलिंग की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा शुरू की गए होम रूल आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालकर होम रूल या स्वशासन की मांग मनवाना था। ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। तो थैंक यू दोस्तों इस सेशन को देखने के लिए। और भी 25 क्वेश्चंस की वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, और अपना ध्यान रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि समय समय पे आपको जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए द एग्जामिनर और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।